नमस्कार, मेरा नाम मोहित रिलन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एनजीओ का नाम है सक्षम भूमि और मैं नमामि गंगे में जो है जल संरक्षण के लिए वाटर बॉडी जो स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं उसके लिए एडवाइज़र और नॉलेज पार्टनर हूँ। और जो यमुना के जितने भी घाट हैं उनके जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनका कोऑर्डिनेटर। और हम आज यहाँ पे यमुना के आईटीओ छठ घाट पर हैं। और आज मैं बात ये करना चाहूँगा क्योंकि बहुत पिछले 3-4 दिनों से हमें सुनने में आ रहा है कि यमुना में काम अब शुरू होगा या अब किया जाएगा। तो एक बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है क्योंकि यमुना के घाटों पे 2017-18 से बहुत सी संस्थाएं ऑलरेडी काम करती आई हैं। फ़र्क ये है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका एक दायरा होता है, वो घाटों पे तो काम कर सकती हैं पर बड़ी मशीन जो है वो अंदर नदी में नहीं उतार सकती हैं। तो उस पर अगर हम बात करें तो हाँ, जो अब नई सरकार आई है नदी के अंदर उन्होंने काम करना जरूर अभी स्टार्ट शुरू किया है। पर जो घाट हैं आप देखेंगे ये घाट काफ़ी हद तक साफ सुथरा है। इसी प्रकार से और यमुना के घाट है, चाहे वो सोनिया विहार है, वजीराबाद है, सिग्नेचर ब्रिज है, कालिंदी कुंज है। इन पे बहुत सी सामाजिक संस्थाएं निरंतर साफ सफाई करती आई हैं 2018 से। यहाँ पे पीछे कुछ पेड़ लगे हैं, कुछ वाटिकाएं बनी हैं, इसी प्रकार से अलग अलग घाटों पे वाटिकाएं भी बनाई गई हैं। ये सब इन सामाजिक संस्थाओं का ही कंट्रीब्यूशन है कि ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, ये स्वच्छता आप लोगों को दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारे मीडिया के लोग भी आज आके कैप्चर कर रहे हैं। तो ये काम पहले से चलता आ रहा है, ये अपने दायरे में तो काम कर रहे हैं पर इसके साथ अब ज़रूरत है सरकार के सहयोग की कि वो आए। जो एसटीपीज़ हैं, सीईटीपीज़ हैं, ईटीपीज़ हैं और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अब युद्ध स्तर पर काम करे। एसटीपीज़ सीईटीपीज़ जो हैं वो अच्छे से आके अपनी आउटपुट जो उनकी फुल है उस पर काम करें। जो अनुमान के हिसाब से जो मापदंड दिए गए हैं एनजीटी द्वारा, उसके हिसाब से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको मॉनिटर करे और ये मेक श्योर करे कि एसटीपी सीटीपीस के जो आउटपुट है, जो पानी ट्रीट होके आ रहा है वो उन मापदंडों पे खरा उतरे और वो सारा का सारा पानी यमुना के अंदर प्रवाह किया जाए, जिससे कि इसका निर्मल और स्वच्छ जल मिले। तो यही बात मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि सफाई हो रही थी पहले भी पर वो सिर्फ घाटों पे हो रही थी, पर अब जल से जो गार निकालने का कार्य शुरू हुआ है वो एक अच्छा पहल है। गार निकलेगी तो प्रवाह बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा तो जो बाद में कई बारी यमुना में जो हम कहते हैं कई बारी बाढ़ आ जाती है तो उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब आपका यहाँ पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो बाढ़ आने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि यहाँ कैपेसिटी बढ़ रही है, गार निकल रही है, ये दो अच्छे कदम हैं इस नई सरकार के। पर इससे ज़्यादा जरूरी है इसको निर्मल, स्वच्छ, अविरल बनाना, और वो तब होगा जो सीटीपीज़ हैं, एसटीपीज़ हैं, वो अच्छे से काम करें और उनसे अच्छी मात्रा में जो उनका पूरी कैपेसिटी से जो जल पूरा क्लीन करके तब उसको प्रवाह किया जाए। धन्यवाद। और एक और चीज है, जनता जो है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। वो क्यों जागरूक होना पड़ेगा? कोई हमारे जब भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनकी मूर्तियों को लेके आते हैं और वो इसके अंदर डाल देते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना। कोई आपको मूर्तियां प्लास्टिक के अंदर यूज होती हैं, कलर यूज होते हैं, उसके कारण भी तो ये पानी खराब होता है। या तो एक अलग से जगह रख दीजिए, किसी जगह पे रख दीजिए जिससे कि वो यूज हो सके, कहीं पे भी रीयूज हो सके। इस तरह से मूर्तियों का ये ऐसे नहीं कि उठा के सीधा डाल दिया इसके अंदर, यमुना जी के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी बात है इसकी डेप्थ बढ़ गई। डेप्थ बढ़ गई तो इसकी अंदर से कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने के कारण वही अच्छा होता है कि पानी और जल्दी निकलता है। अब ध्यान से देखिए, वो जो सामने एक किसी ने पौधा डाल दिया था इतना बड़ा, वो अभी 15 मिनट के अंदर अंदर 25 मीटर चल चुका है। मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई है अंदर कैपेसिटी निकलने से, अंदर गंदगी निकलने से, और इसकी बदबू भी हट गई है। धन्यवाद भाई। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं युवा परिवर्तन फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे द्वारा सोने विहार में पहला पुस्ता यमुना घाट पर साफ सफाई की जाती रही है 2018 से। और हमारे द्वारा काफ़ी मतलब शुरुआत जब की गई थी तो लोग डायरेक्ट यमुना के अंदर अपना पूजा सामग्री वगैरह डालते थे पूरा पैकेट बांध करके। लेकिन जब से हमने संभाला है, जब से लोग किनारे पे रखने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आगे करने के लिए नहीं मिला कि हम आगे क्या करें। अब उसमें से प्लास्टिक ले जाके हम कहाँ डालें? चलो हम कूड़े में डाल देंगे, फिर वो फूल पत्ते राख दुनिया भर की चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, उसको हम कहाँ ले जाएँ? कहीं भी अगर हम दबाते हैं उसके लिए खर्चा चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामने दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को एक और प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार से एमसीडी घर घर जाके कूड़ा उठाती है, हमारा देश जो है वो धार्मिक है और आजकल धर्मों के आधार पे भी कहीं ना कहीं सरकारें बन रही हैं। तो सरकारों को ये पहल करनी पड़ेगी कि पूजा सामग्री के लिए भी व्यवस्था करें और घर घर से
जो भी लोग मतलब जिसको हम मानते हैं कि पूजा सामग्री है या लोग यमुना किनारे ले जाके रख देते हैं या यमुना में बहाते हैं, वो सरकार को कहीं ना कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। एक प्रयास सरकार को ये भी करना चाहिए। बाकी तो जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनको गिरने से रोकना पड़ेगा। एसटीपी वगैरह जो है सही से संचालित करने पड़ेंगे, जिससे नाले वगैरह यमुना में सीधे ना गिरें और साफ होके गिरें। धन्यवाद।